आप जब अपने बाबा अश्वत्थामा जी से मिली तब उनका रूप कैसा था? लंबी मतलब उनकी दाढ़ी थी, लंबे बाल हैं उनके, व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे उन्होंने। अश्वत्थामा जी के बारे में कहा जाता है कि वो इमॉर्टल ही पैदा हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य को जो पुत्र चाहिए बहुत ही पावरफुल चाहिए था, शिव जी के रूप वाला पुत्र चाहिए, तो उन्होंने काफी तपस्या की। तपस्या के बाद महादेव प्रकट हुए थे। महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया था ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा। और वो जब अश्वत्थामा बाबा प्रकट भी हुए तो वो एक मणि के साथ प्रकट हुए थे, मतलब उनके माथे पर मणि थी जो उनको अजर अमर बनाती थी। गंगा माँ जो है पाप धोते धोते खुद थक जाती हैं, तो वो पवित्र होने के लिए खुद नर्मदा मास से मिलती हैं। जो 10,000 साल वर्ष जप करने से सतयुग में जो फल मिलता है, त्रेता में 1,000 साल का और द्वापर में 100 साल के साधना से तपस्या से जो फल मिलता है, वो कलयुग में सिर्फ नाम मात्र से, ईश्वर का नाम जपने से ही मिल जाता है। आज हमारे साथ मिनी भारद्वाज जी जो एक ऑथर हैं। इन्होंने नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा करी है और वहीं अश्वत्थामा जी को भी देखा है। आज की इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे अश्वत्थामा जी कैसे दिखते हैं और कहाँ रहते हैं और मिनी जी उनसे कैसे मिली। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। आप जब अपने बाबा अश्वत्थामा जी से मिली तब उनका रूप कैसा था? लाइक उस समय का माहौल और उस समय आपको कोई अलग सी अनुभूति हुई हो? सबसे पहले तो नर्मदे हर। नर्मदे हर। दरअसल मैं जब मिली थी तो मुझे ऐसा कहते हैं ना कि आइडिया नहीं था। हालांकि एक होता है ना कि पता चल जाता है कि एक कोई भी दिव्य इंसान आपके सामने आता है, बट आप सुध-बुध खो देते हो, आपको नहीं पता होता है। तो और मैं जब मिली थी तो मैं 12 साढ़े 12 के आसपास मिली थी, रात में मिली थी। और जो जैसे मैंने गांव बताया है, अस्तंभ गांव है, सतपुड़ा पहाड़ी है, तो मैं पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ी थी, पहाड़ी के नीचे ही थी। और जिस तरीके से मतलब मैंने उनको देखा था तो पहला रिएक्शन मेरा यही गया था कि अश्वत्थामा बाबा। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तो उस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि आपको उस टाइम पे ऐसी फीलिंग नहीं आई मुझे, मतलब कुछ फीलिंग ही नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल ब्लैंक था। लंबी मतलब उनकी दाढ़ी थी, लंबे बाल हैं उनके, व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे उन्होंने, और चूल्हा था तो वहाँ पे वो राइस बना रहे थे और उन्होंने मुझे राइस भी दिए खाने को, और राइस काफ़ी बड़े थे, उनका साइज़ काफ़ी बड़ा था। तो एक्चुअली उस टाइम पे उसके अलावा मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं कहाँ आई हूँ, कहाँ क्या कर रही हूँ, मतलब सिर्फ बाबा दिख रहे थे। और उनका जो ऑरा था वो बिल्कुल वाइट था, मतलब एक्चुअली उन जैसे हमारी स्किन जो है, तो उनका एकदम वाइट था, प्योर वाइट कपड़े उनके, एंड हर चीज़ मतलब जो ऑरा भी जो था, हर चीज़ वो पूरा का पूरा वाइट था। तो उसके अलावा मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा था और मैं एकदम स्तंभ हो जाना जैसे कहते हैं ना कि बस कुछ ध्यान में ही नहीं हो, सिर्फ उनको देखे जाओ, वो जो बोल रहे हैं वही सुनो, और मतलब वैसा था पूरा। तो जैसे बोलते हैं कि जब कोई दिव्य शक्ति आती है तो हम सुध-बुध खो देते हैं, तो हाँ, बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल अपनी सुध-बुध खो चुकी थी मैं। हाँ, और कहते हैं कि लाइक उनको जब श्राप मिला था तो उनके बॉडी से रक्त बह रहा था, तो क्या आज भी ऐसा है? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है लोगों का, ये मिथ है एक्चुअली। क्योंकि अगर आप जो वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत है, अगर आप उसमें भी पढ़ेंगे तो उसमें सौप्तिक पर्व में ये बात लिखा है, जो उनका शाप था वो 3,000 साल का था। आप मत्स्य पुराण पढ़िए, उसमें भी ये बात का वर्णन आता है, आप पद्म पुराण पढ़िए, उसमें भी इस बात का वर्णन आता है कि 3,000 साल का उनका कर्ज था। और उसके बाद उन्होंने अभी वो अपना जो कर्ज है वो बाईपास कर लिया है। और आज के युग की अगर हम बात करें या आज के टाइम की हम बात करें तो उसमें वो अभी महर्षि हैं, वो ऋषि हैं, तो वो अपनी साधना कर रहे हैं, वो अपने कल के अवतार आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उनका कोई घाव नहीं है, बिल्कुल कुछ भी उनको अभी पीड़ा नहीं थी। वो जो भी पीड़ा थी, जो कुछ भी था, वो 3,000 वर्ष तक का था। अश्वत्थामा जी के बारे में कहा जाता है कि वो इमॉर्टल ही पैदा हुए थे। जी। तो इसके पीछे क्या कहानी है? जी, तो जब गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि मतलब उनको जो पुत्र चाहिए था वो बेसिकली बहुत ही पावरफुल चाहिए था। तो उनको उनको था कि उनको शिव जी के शिव जी के रूप वाला पुत्र चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी तपस्या की थी, महादेव की काफ़ी तपस्या की थी, और तपस्या के बाद महादेव प्रकट हुए थे, और महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा। और वो जब अश्वत्थामा बाबा प्रकट भी हुए तो वो एक मणि के साथ प्रकट हुए थे, मतलब उनके माथे पर मणि थी जो उनको अजर अमर बनाती थी, सारी बीमारियों से मुक्त रखती थी, राक्षसों से बचाती थी, मतलब उनको पावरफुल बनाती थी। तो लोगों को लगता है कि
उनको अमरता का अभिशाप मिला था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पैदा ही इमॉर्टल हुए थे। इसलिए आप देखेंगे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस टाइम पर भी जब द्रोणाचार्य को बोला गया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वो नहीं माने, हाँ। क्योंकि उनको पता था कि उनका जो पुत्र है वो अमर है, वो मर नहीं सकता। इसलिए युधिष्ठिर जी से बुलवाया गया था, और ये बात भी कृष्ण जी ने मतलब छल से उनसे बुलवाया था, और तब द्रोणाचार्य माने थे, क्योंकि उस युद्ध में स्वयं कृष्ण जी थे। तो उनको लगा कि ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि भीष्म पितामह भी मारे गए थे। तो इस तरीके से चीजें कृष्ण जी के खुद जब ईश्वर प्रकट है तो हो सकता है, अदरवाइज वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि वो अमर है। और जब कृष्ण जी ने भी श्राप दिया था, तब भी ये बात कृष्ण जी ने बोली थी कि तुम्हें अमरता का घमंड है ना, तो ये घमंड ही तुम्हारा अभिशाप बनेगा, क्योंकि अगर वो उनको अमरता का अभिशाप मिलता तो वो अनंत काल तक का उनका कर्स होता। अब वो ऋषि बन चुके हैं, इसलिए जब आप उस गांव में जाते हैं जहाँ पे अश्वत्थामा बाबा की तपोस्थली है, जिसको अस्तंभ गांव बोलते हैं, वहाँ पे अस्तंभ ऋषि के नाम से उनको बोला जाता है। उनको संबोधित ही अस्तंभ ऋषि बोल के किया जाता है। तो इस तरीके से है। कुछ लोग बोलते हैं कि अश्वत्थामा जी शिव जी के अवतार हैं। जी, तो इस बात का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी आता है। जब आप देवी भागवत पढ़ते हैं तो उसके चौथे स्कंद में इस बात का वर्णन किया गया है कि वो महादेव के अंशावतार हैं। साथ ही जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी शतरुद्र संहिता है, उसमें भी इस बात का वर्णन किया गया है। तो ये बात सच है कि वो शिव जी के अंशावतार है। अश्वत्थामा जी का नाम अश्वत्थामा कैसे पड़ा? तो जब गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी और जब महादेव ने उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, और जब अश्वत्थामा जी पैदा हुए थे तो उन्होंने अश्व की आवाज निकाली थी पैदा होते ही। तो उस टाइम पर आकाशवाणी हुई थी, और आकाशवाणी में ये बोला गया था, जब आप महाभारत पढ़ेंगे वेदव्यास जी द्वारा, तो उसमें भी इस बात का वर्णन किया गया है कि उसमें ये बोला गया था कि ये जो पुत्र है ये बहुत शूरवीर है, और बहुत ही शूरवीर, बहुत ही ताकतवर है, और उनका नाम आकाशवाणी के द्वारा ही अश्वत्थामा रखा गया था। तो जैसे मैंने कहीं पढ़ा है कि जो हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, उन्होंने अपनी बुक में पृथ्वीराज रासों में इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें अश्वत्थामा जी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो इस बारे में कुछ जानकारी दें। जी, ये मैंने भी पढ़ा है। जब बैटल ऑफ तराइन हो रहा था, तो मोहम्मद गौरी के साथ जब युद्ध चल रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान जंगल की तरफ गए थे। तो वहाँ पर उनको अश्वत्थामा बाबा मिले थे, मतलब एक बूढ़ा आदमी मिला था जिनके माथे में घाव था। तो क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी खुद भी मेडिसिन में बहुत मतलब उनकी काफ़ी महानता थी, तो उन्होंने बोला था मैं इसका उपचार कर सकता हूँ। तो 1 हफ्ते तक उन्होंने उस घाव का उपचार किया था, और जब वो उपचार नहीं कर पाए, वो घाव वैसा का वैसा रहा, तब उन्होंने पूछा कि आप कौन है, क्या आप अश्वत्थामा है? तो इस तरीके से ये आता है। साथ ही ये भी आता है कि उन्होंने ही, अश्वत्थामा बाबा ने ही शब्द भेदी ज्ञान की जो शिक्षा है वो पृथ्वीराज चौहान को दी। ये शब्द भेदी ज्ञान, शब्द भेदी होता है कि साउंड को सुन के जब आप ये बो एंड एरो चलाते हैं, धनुष चलाते हैं, साउंड के बेसिस पे जब आप धनुष चलाते हैं, तो ये एक तो एकलव्य को था ये ज्ञान, जो और ये अर्जुन को था, और अश्वत्थामा बाबा, और फिर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को ये शिक्षा दी थी, ये ज्ञान दिया था। और अश्वत्थामा बाबा जी को महाभारत का सबसे क्रूर योद्धा क्यों कहा जाता है? क्रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो पांडवों के पुत्र थे, उपपांडव, उनको धोखे से मारा था। साथ ही जो उत्तरा हैं, जो अभिमन्यु की पत्नी हैं और अर्जुन की डॉटर इन लॉ हैं, बहू हैं, उनके गर्भ में ब्रह्मशिरा छोड़ा था। तो इसलिए, और वो उस युग का सबसे बड़ा पाप था, सबसे बड़ा अपराध माना जाता था, इसलिए उनको क्रूर बोला जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, उसका पास्ट होता है, उसका प्रेजेंट होता है, और सबके वो कनेक्टिविटी होती है कि पास्ट में कुछ हुआ होगा, इसलिए उन्होंने ये किया, और फिर उसका सिग्निफिकेंस निकल के आता है कि इससे इसका तात्पर्य है कि ये चीज़ होगा। तो उसी तरीके से है, ये ईश्वर की लीला है। आप अगर जैसे अगेन मैं बोलूँगी कि आप जब महाभारत पढ़ेंगे, जो वेदव्यास जी द्वारा रचित है, उसमें सौप्तिक पर्व में ये साफ साफ वर्णन है कि जिस दिन अश्वत्थामा बाबा ये उप पांडवों को मारने जा रहे थे, उस दिन उन्होंने खुद महादेव की तपस्या की थी,
और महादेव ने ही उनको तलवार दिया था उनकी तपस्या, और उस दिन उनके शरीर में वो प्रवेश हुए थे। तो जो विध्वंस उन्होंने फैलाया था उसी दिन बिल्कुल आग, मतलब एक होता है ना आग लगा देना, पूरा विध्वंस फैला दिया था। मतलब जब आप ये वाली जानकारी देखते हैं, जब आप ये पढ़ते हैं, तो इससे समझ में आता है कि कोई ना कोई रीजन रहा होगा, ये ईश्वर की लीला रही होगी, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा, इस वजह से उन्होंने ये किया। तो हाँ, ये बात सच है कि द्वापर युग में अश्वत्थामा बाबा क्रूर थे, ये बात सच है कि उन्होंने उस युग का सबसे बड़ा पाप किया था। लेकिन जब हम कलयुग की बात करें तो कलयुग में ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना प्रायश्चित भी किया है, उन्होंने अभी वो तपस्या भी कर रहे हैं, और अभी वो महर्षि बन चुके हैं। उनकी ब्रह्म ऋषि बनने की भी जर्नी है कि वो जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे वो ब्रह्म ऋषि बनेंगे, और फिर जब कल की अवतार होगा तो उसमें वो जो कल के अवतार की दिव्य सेना है उनके सेनापति होंगे। तो अगर उन्होंने, अगर आप देखिए कि अगर वो प्रायश्चित नहीं करेंगे या क्रूरता से होंगे, तो कल्कि जी ने, जिन्होंने खुद कृष्ण जी के रूप में उनको श्राप दिया, तो कल्कि के रूप में वो क्यों उनको अपना सेनापति, अपनी दिव्य सेना का बनाएंगे? तो ये एक तरीके से ईश्वर की लीला है, और जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको कनेक्टिविटी मिलेगी कि कहाँ से चीजें शुरू हुई है, कहाँ से खत्म हुई है। तो ये सब आपको समझ में आता है। तो ये चीजें सारी लिखी हुई हैं जैसे हाँ, पहले ये से। शास्त्रों में वर्णित है। आप अगर कल्कि पुराण पढ़िए तो उसमें जो तीसरा अंश है उसके 16वें अध्याय में ये बात लिखी है कि अश्वत्थामा बाबा महर्षि हैं। फिर आप विष्णु पुराण पढ़िए, उसमें तीसरे अध्याय में ये बात लिखी हुई है कि वो सप्तऋषि हैं, वो वेद व्यास हैं। ठीक है, आप मत्स्य पुराण पढ़िए, उसमें भी इस बात का वर्णन है। तो शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है। बस ये है कि हम, क्योंकि हम लोग आजकल शास्त्र नहीं पढ़ते, हम लोग पुराण नहीं पढ़ते, तो हमें जो इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन मिल गई या जो हमने रील देख ली, तो हम उससे अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं कि यही सच है। बट जब आप ढूंढने निकलेंगे, जब आप रिसर्च करने निकलेंगे, तब आपको जो चीजें दिख रही होती है सिर्फ उतना ही नहीं पता चलेगा, उसके आगे पीछे की सारी कहानी आपको समझ में आती है। जब अश्वत्थामा जी को श्राप मिला तब उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी, तो वो परशुराम जी के पास गए थे। तब उन्होंने, परशुराम जी ने अश्वत्थामा जी से कहा था कि जहाँ पीड़ा होगी वहाँ कष्ट नहीं रहेगा। जी 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 जी। तो उन्होंने बोला था कि वेद व्यास जी के साथ रहो, और वो भी हमारी तरह एक चिरंजीवी हैं। तो मैंने कहीं सुना है केरला के मंदिर में आज भी वेद व्यास जी के साइड में अश्वत्थामा बाबा जी की मूर्ति स्थित है। मैंने भी सुना है कि जो केरला में श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, तो उस टेम्पल में अश्वत्थामा बाबा की मूर्ति वेदव्यास जी के साथ स्थित है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो उसकी ये स्टोरी है, मुझे क्लियरली नहीं पता है। मैं खुद अभी जाने वाली हूँ और मैं पता करके आने वाली हूँ। लेकिन हाँ, आपने जो ये पीड़ा वाली बात बोली है, ये इस प्रकार है कि जब अश्वत्थामा बाबा को शाप मिला था, तो जैसे गुरु परंपरा होती है, तो गुरु परंपरा के अनुसार परशुराम जी जो थे वो गुरु द्रोणाचार्य के गुरु थे। तो उस गुरु परंपरा के अनुसार अश्वत्थामा बाबा के भी वो गुरु हुए। तो वो परशुराम जी के पास गए थे, और परशुराम जी ने उनको एक विद्या सिखाई थी दुर्वासा ऋषि के साथ में, जिसको श्री विद्या कहते हैं। और ये श्री विद्या, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब ईश्वर आपसे क्रोधित होते हैं तो गुरु उसका समाधान बता देते हैं, लेकिन अगर गुरु आपसे क्रोधित हो गए तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाते। तो जब ईश्वर क्रोधित हुए थे तो गुरु ने उनका समाधान बताया था, और उन्होंने उनको श्री विद्या बताया था। भगवान दत्तात्रेय जो हैं, उन्होंने ये श्री विद्या बताई थी परशुराम जी और दुर्वासा जी को, और फिर दुर्वासा ऋषि जी ने और परशुराम जी ने मिलकर अश्वत्थामा बाबा को बताई। क्योंकि सबको कष्ट से निकालने वाली जो पराशक्ति हैं, वही अश्वत्थामा बाबा को बचा सकती थी। क्योंकि जो श्राप है वो खुद विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी ने दिया था, लेकिन आदि शक्ति जो पराशक्ति है, जो मतलब इस दुनिया को चलाने वाली है, महादेव की भी शक्ति आदि शक्ति ही है। तो इसका समाधान अश्वत्थामा बाबा को वही बता सकती थी। तो उन्होंने श्री विद्या की साधना की, जो भी पीड़ा थी वो उनकी कम हुई, और वो साधना करते गए। फिर 3000 साल के बाद उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा, और कंटिन्यू रखने के बाद अब वो पूरी तरीके से मुक्त हो गए, पीड़ा खत्म हो गई। तो ये जो ज्ञान वाली बात आपने बोली है, बिल्कुल, ये जितना ज़्यादा अश्वत्थामा बाबा अपनी साधना कर रहे हैं, जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उतने ही ज़्यादा वो अपने पीड़ा को ख़त्म भी करते जा रहे हैं। और आज की डेट में आप देखेंगे तो उनको कॉस्मोस का सारा ज्ञान है, उनको त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, उनको समय को जानने वाला भी कहते हैं। वो समय को भी जानते हैं, उनको भूत भविष्य वर्तमान सब पता है। चेन्नई में एक संत हुआ करते थे, सत्यजित आनंद नाथ, तो वो अश्वत्थामा बाबा से मिले थे, और अश्वत्थामा बाबा ने उनको भी ये श्री विद्या सिखाई थी। तो चेन्नई में एक जगह है,
अब तो वो नहीं रहे, पर उनके जो शिष्य हैं वो आज भी इस गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं, जिसमें वो सत्यजितानंद नाथ को परम गुरु मानते हैं और अश्वत्थामा बाबा को परमेष्ठी गुरु, और वो लोग श्री विद्या की को फॉलो करते हैं। इस ज्ञान को आज भी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज भी उनके चेन्नई में एक जगह है जहाँ पे अश्वत्थामा बाबा की फोटो है, और वहाँ से एक सेक्रेड पिंक कलर की ऐश निकलती है, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा। तो वो लोग जब भी वो उनकी पूजा करते हैं तो वो सेक्रेड ऐश अपने पास रखते हैं, जिससे कि वो उनको, उनका ये बिलीफ है कि वो उनको रोग से, मतलब उनको प्रोटेक्ट करती है, रोग से बचाती है, मुसीबतों से बचाती है, और वो उनको प्रोटेक्ट करती है। आपने नर्मदा मैया की परिक्रमा की है, तो आपको इस परिक्रमा के बारे में कहाँ से पता चला और क्या महत्व है हमारी नर्मदा मैया की परिक्रमा का? नर्मदा माँ, तो उनकी बात सुनते ही ये तो हमेशा से होता है कि जब भी उनका नाम आता है तो चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ जाती है, क्योंकि नर्मदा माँ, शी इज़ लाइक, आई लव हर। नर्मदा माँ के बारे में मुझे पता चला, मेरा एक ऑथर साइनिंग का इवेंट था, तो वहाँ पे एक राइटर हैं, मेरी फर्स्ट बुक का इवेंट था वो, तो वहाँ पे राइटर हैं, तो वो आए और मैं अश्वत्थामा बाबा के बारे में बता रही थी। तो वो आए और उन्होंने पहले तो बहुत बोला कि उनके बारे में कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, बट फिर उन्होंने बोला कि, तब मुझे बुरा लग रहा था, तो उन्होंने बोला कि शांत हो जा। फिर उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि हम लोग कार से नर्मदा माँ की परिक्रमा कर रहे थे, तो हम लोग जंगल में भटक गए। तो वहाँ पर सामने से एक आदमी आया जो बहुत लंबा था, उसकी शक्ल हम देख नहीं पा रहे थे, जबकि विजिबल थी बट हम देख नहीं पा रहे थे, और उसने इशारा करके हमें रास्ता बताया और फिर वो गायब हो गया। तो जब वो गायब हुआ तो हम चारों लोगों के मन में एक ही नाम आया, अश्वत्थामा जी। तो उन्होंने बोला, मुझे पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक तुझे नर्मदा परिक्रमा पर जाना चाहिए। और फिर मुझे कॉलिंग भी आ रही थी, तो बस मैं फिर निकल पड़ी मैया की परिक्रमा पे। और मैया के महत्व के बारे में अगर मैं बोलूँ तो वो तो जितना, लाइक, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं अपनी सारी ज़िंदगी भी बताती रहूँ तो वो भी कम पड़ जाएगी। वो इतना क्योंकि वहाँ पे हर पल मिरेकल्स होते हैं। मैंने इस जर्नी को, इस परिक्रमा को नाम ही दिया है जर्नी ऑफ मिरेकल्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है। और नर्मदा माँ, शी इज़ वेरी वेरी वेरी, लाइक, क्या बोलेंगे उसको, बहुत ही प्यारी हैं, वो बहुत प्यारी हैं। इतना हाँ, परिक्रमावासी, अब मतलब हम परिक्रमावासी उनके बच्चों की तरह होते हैं, और वो हमारा बहुत ध्यान रखती हैं। महादेव की पुत्री हैं वो, क्योंकि उनको महादेव के पसीने से उत्पन्न हुई हैं वो। और मतलब नर्मदा माँ इकलौती ऐसी नदी है जिनके ऊपर पुराण लिखा गया है। मार्कंडेय ऋषि ने ये परिक्रमा शुरू की थी, और जब ये परिक्रमा शुरू की गई थी तो ये 3 साल 3 महीने 13 दिन की होती थी। जो साधु संत आज भी इसको 3 साल 3 महीने 13 दिन के लिए करते हैं, बट जो गृहस्थ लोग हैं जिनको टाइम का अभाव होता है, वो लोग इसको 4-5 महीने में कंप्लीट करते हैं। मतलब देव उत्थान एकादशी से ये परिक्रमा शुरू होती है, और देवशयनी से पहले पहले आपको इसको पूरा करना होता है। तो और दूसरा ये भी बोला जाता है नर्मदा माँ के बारे में कि हमारे शास्त्रों में भी ये बात लिखी है, आप मत्स्य पुराण पढ़ेंगे तो उसमें ये बात का वर्णन किया गया है कि यमुना नदी में 1 हफ्ते स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, गंगा माँ में 1 दिन स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वो नर्मदा माँ के दर्शन मात्र से मिल जाता है। अच्छा। तो इतनी ज़्यादा महानता है उनकी। इनफैक्ट परिक्रमा में एक जगह भी आती है जहाँ पे गंगा माँ और नर्मदा माँ का संगम है। तो ये, इस संगम के बारे में भी पुराणों में ये लिखा हुआ है, वर्णन किया हुआ है कि जब गंगा माँ जो है, पाप धोते धोते खुद थक जाती हैं, तो वो पवित्र होने के लिए खुद नर्मदा माँ से मिलती हैं। तो ये एक जगह भी आती है नर्मदा खंड में। तो ये शास्त्रों में भी ये बात लिखी हुई है, और ये बात का मतलब, जब हम परिक्रमावासी इसका जब परिक्रमा करते हैं तो हम हर चीज़ इसको एक्सपीरियंस भी करते हैं। शास्त्रों में नर्मदा माँ के तीर्थों के बारे में भी लिखा है, उनके महत्व के बारे में भी लिखा हुआ है, और जब हम लोग एक्चुअल में जब हम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ऐसी ऐसी जगहें हैं वहाँ पर, ऐसे ऐसे तीर्थ हैं, इतने ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। मतलब आज भी कहते हैं कि कमंडल से कमंडल वहाँ पे टकराते हैं, मतलब अदृश्य रूप में बहुत सारे राक्षस, देवी, देव, दानव सब वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, ऋषि मुनि सब तपस्या कर रहे हैं। और जब आप सुबह 4 बजे जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा ही होगा, कुछ ना कुछ ऐसा, किसी के दर्शन हो जाने, वहाँ के लोगों के लिए बहुत आम बात है, बहुत आम बात है। तो आपको जो वहाँ पे नर्मदा खंड में के किनारे बसे गांव है, शहर है, उनको ये एक्सपीरियंसेस उनको भी होते हैं, और जो परिक्रमावासी जाते हैं उनको भी ये एक्सपीरियंसेस होते हैं।
आप जब परिक्रमा कर रहे थे तो आपको कोई ऐसे साधु संत या ऋषि मिले हों जिनके पास बहुत ज्ञान हो या कुछ सुपर नेचुरल पावर हो? नर्मदा खंड एक्चुअली आप बात करें तो वो पूरे साधु संतों से ही भरी हुई है। आपको इतने अलग-अलग साधु संत, तपस्वी सब मिलेंगे। कहाँ-कहाँ पे लाइक ऊँची-ऊँची पहाड़ियों में कुटिया बना के तपस्या कर रहे हैं। बहुत कितने तो चल रहे होते हैं, वो भी परिक्रमा कर रहे होते हैं और जब हम लोग भी परिक्रमा करते हैं ना, उस टाइम पे हम भी साधु ही हैं। वो 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए हम साधु ही हैं, हम गृहस्थ नहीं हैं। नर्मदा माँ की परिक्रमा में ये नियम भी है कि अगर कोई शादीशुदा जोड़ा कपल भी ये परिक्रमा कर रहा है तो वो भी एक दूसरे को मैया बाबा बोल के संबोधित करेगा। आप 4 महीने के लिए आप भूल जाओ कि आप हस्बैंड वाइफ हो। तो आप एक सन्यासी जीवन जीते हो। लेकिन हाँ, बात एक संत के बारे में मैं ज़रूर बताऊँगी। सियाराम बाबा, आप उनके बारे में गूगल कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कलयुग में किसी भी सिद्ध पुरुष के दर्शन करने हैं या आपको दर्शन सोचना है, मतलब पता करना है कि कोई संत हैं, तो आप सियाराम बाबा से मिलिए। सियाराम बाबा की उम्र कुछ 110 हो चुकी है, 100 मतलब पार कर चुकी है और तेली भट्यान गाँव है परिक्रमा में? ओंकारेश्वर, हाँ, ओंकारेश्वर से कुछ दिन हम लोग 3 दिन चले थे तभी वो आ गया था और गाँव आ गया था तेली भट्यान, वहाँ पे सियाराम बाबा रहते हैं और वहाँ पे 110 साल की आयु में भी वो लंगोट पहनते हैं, वो कोई कपड़े धारण नहीं करते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी नहीं और उन्होंने 12 साल तक तपस्या की थी और तपस्या के बाद मौन व्रत रखा था उन्होंने 12 साल तक और 12 साल के बाद जब उन्होंने पहला शब्द बोला था तो वो बोला सियाराम। तो इसलिए उनको सियाराम बोला जाता है और सियाराम बाबा बोला जाता है। कहा जाता है कि वो अपने हाथ से बिना जलाए सिर्फ ऐसे बजा के वो दिए जला देते हैं, उनके पास इतनी सिद्धियां हैं, मन की बात पढ़ लेते हैं वो। तो मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था। मैंने सुना था उनकी महानता के बारे में, लोग उनको बहुत पूजते हैं, वहाँ पे बहुत मानते हैं और वो ज़्यादा किसी से कुछ बात नहीं करते, बस अपना जय सिया राम और रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं और वो 12 साल भी इनफैक्ट उन्होंने रामचरितमानस का ही पाठ कर रहे थे वो। इनफैक्ट उन्होंने 10 साल एक पैर पे खड़े होकर भी तपस्या की है। तो इतनी महानता है। तो जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे बताया गया था सियाराम बाबा के बारे में। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची और मैंने उनको देखा, तो दरअसल वो ना डेली सुबह स्नान करने के लिए नर्मदा माँ में जाते हैं, तो मछलियाँ जो होती है वो उनके पैरों को खाती है। तो उनका पूरा घाव है पैर में और वो जब मैं गई तो कुछ व्हाइट कलर की औषधि उन्होंने लगाई हुई थी और वो बैठे हुए थे। और तो मैं उनको देख रही थी, तो मैंने उनसे मन में ही बोला कि पहले तो मैं गई, सब लोग लाइन में दर्शन कर रहे थे, तो मैं दर्शन के लिए गई और दर्शन करके आ गई और वो प्रसाद दे रहे थे सबको। मैं बैठी, उसके बाद फिर मैंने बोला कि मैंने सुना है कि आप मतलब आप मन की बात पढ़ लेते हो, तो अगर आप सच में पढ़ लेते हो तो मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जिस मकसद से इस परिक्रमा पे आई हूँ उसकी पूर्ति हो। और मैं दोबारा लाइन में लगी और फिर मैं उनके दर्शन के लिए गई। तो इस बार उन्होंने देखा नहीं मेरी तरफ, बट उन्होंने ऐसे करके बोला जय सिया राम। तो उन्होंने बोला, उससे पहले वो बोल नहीं रहे थे। अच्छा। तो ऐसा, अब आई डोंट नो, ऐसा बोलते हैं कि वो मन की बात पढ़ लेते हैं और काफ़ी शक्तियाँ हैं। आप उनको यूट्यूब भी करेंगे, आपको निकल के आ जाएंगी वीडियोस, मतलब आपको देख के ही वो चमत्कारी फील हो जाएगा। और अगर आपको सच में कलयुग में आज के ज़माने में किसी संत के या सिद्ध पुरुष के दर्शन करने हैं तो सियाराम बाबा के दर्शन ज़रूर करिए। और कोई स्थान मिला हो आपको परिक्रमा के दौरान जो काफ़ी मतलब साधारण ना फील हुआ हो आपको? ऐसे तो बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे सारे बड़े-बड़े तीर्थ हैं, बहुत कुछ है, जैसे च्यवन ऋषि का आश्रम है और एक है भृगु कमंडल। तो भृगु कमंडल जो है वो अमरकंटक में आता है, अमरकंटक से 2 किलोमीटर की दूरी पे आएगा, जंगल के बीचों बीच है। तो उसकी कहानी ये थी कि जो भृगु ऋषि हैं वो वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र जी को इनसिक्योरिटी हुई और उन्होंने उनकी तपस्या भंग की। तो जब उनकी तपस्या भंग की तो भृगु जी ने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मेरा कमंडल यहीं रहेगा और ये जगह देवताओं के लिए नहीं होगी कभी भी, ये सिर्फ तपस्वियों के लिए होगी। तो जो भी तपस्या करना चाहेगा वो इस जगह पे आके तपस्या कर सकता है। और वो कमंडल वहीं पे रख दिया उन्होंने और वो चले गए। तो वो कमंडल आज भी है और उसमें आज भी जल है और इतना सा ही जल है, लेकिन आप जब भी निकालोगे
तो उसमें से खत्म नहीं जल होगा। निकलेगा ही वो निकलेगा खत्म नहीं और वो ख़त्म नहीं होगा। इनफैक्ट मेरे साथ एक परिक्रमावासी थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने ना माना नहीं इस बात को कि इसमें जल हो सकता है। तो वो अपनी 2 और परिक्रमावासी थे, उनके साथ गई थी उस जगह पर और उन्होंने जब जल निकाला तो उनका निकला नहीं जल और बाकी 2 लोग निकाल रहे थे, तो उनका जल निकल रहा था। तो उन्होंने मतलब माफ़ी-वाफ़ी माँगी और फिर जब उन्होंने दोबारा जल निकाला तो जल निकला। तो वो इकलौती मतलब बहुत चमत्कारी जगह है और वहाँ पर और कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है। एक छोटा-सा मंदिर बना हुआ है और एक कुटिया है वहाँ पर, लेकिन आस-पास आपको कोई घर नहीं मिलेगा, बिल्कुल जंगलों के बीचों-बीच है वो। और छोटा-सा कमंडल बना हुआ है, बस उतना ही है। लेकिन बहुत चमत्कारी जगह है वो। कहते हैं कि नर्मदा मैया का हर पत्थर शिवलिंग जी का रूप होते हैं। जी, 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 तो जी। क्या ये सच है? ये सच है, नर्मदा माँ का हर कंकड़ शंकर है, ये बोला जाता है अच्छा। और ये बात बिल्कुल सच है। आप कभी भी उनका पत्थर वहाँ से उठाएँगे, तो वो शिवलिंग के आकार का ही होता है। इनफैक्ट नर्मदा परिक्रमा के दौरान ये जो सियाराम बाबा का मैं बता रही हूँ, उनसे पहले ही एक जगह आती है बकावा गाँव। तो बकावा गाँव में पूरा गाँव ही वो शिवलिंग से भरा हुआ है। हर घर में नर्मदा माँ से निकाला जाता है वो पत्थर और उनको शिवलिंग का आकार दिया जाता है। और मेरे साथ एक परिक्रमावासी भी चल रहे थे, तो उनको मतलब अब उनका ये सौभाग्य था, उनको मिला था, वो सुबह स्नान करने के लिए गए थे, तो उनको शिवलिंग विद नंदी जी नर्मदा माँ से मिले थे। तो उन्होंने निकाला था, काफ़ी छोटे थे वो और फिर वो उनको अपने पूजा के स्थान पे रखते थे और डेली उनकी पूजा करते थे। तो कोई भी परिक्रमा करने जाता है तो वहाँ से पत्थर ले आए अपने घर, तो वो सही है। हाँ, इनफैक्ट मैं खुद भी मैं जब गई थी तो मैंने महादेव के स्थान पे नर्मदा माँ से पत्थर निकाला था और उस पत्थर को ही महादेव को मान के पूजा किया करती थी और आज भी वो मेरे घर में है पत्थर। और मेरे मम्मी-पापा जब मुझे लेने के लिए आए थे तब भी हमने काफ़ी सारे पत्थर उठाए थे और हमने उनको घर में रखा हुआ है। आपने पुराणों को पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? पुराण दरअसल जब मैं परिक्रमा पर गई और क्या होता है कि ये जो दुनिया है और जो नर्मदा खंड है, वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ही अलग है, मतलब आपको लगेगा कि आप इस युग में हैं ही नहीं। वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन-सहन, वहाँ की बोलचाल, हर चीज़ बिल्कुल अलग है। आपको लगेगा आप त्रेता या द्वापर युग में आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं। और जब मैं वहाँ पर गई और जब मेरे को नई-नई चीज़ें वहाँ पे पता चली, सारी चीज़ें, तो मतलब मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरी शिक्षा तो अधूरी है। हमें सिर्फ़ इतना पढ़ाया जाता है कि अगर मुझे जर्नलिस्ट बनना है या मुझे पीआर बनना है तो अच्छा मास कम्युनिकेशन कर लो। अगर हमें एडवोकेट बनना है तो चलो एलएलबी कर लो, डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस कर लो, यहीं तक हमारी शिक्षा सीमित है। सीमित है। लेकिन आप पुराने ज़माने में जाके देखोगे तो गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पे हमारी असली जो शिक्षा थी वो वेद शास्त्र ही होते थे। और ये जो वेद शास्त्र हैं, ये हमें सिर्फ़ ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं देते, ये हमें जीवन से लड़ने का भी ज्ञान बताते हैं। हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में लिखी, हमारे शास्त्रों में हर बात का जवाब है। आप कुछ भी ढूँढिए लेकिन आपको उसको पढ़ना, मतलब पढ़ना भी आना चाहिए और उसमें लिखा हुआ जो है उसको समझना भी आना चाहिए। लाइक मैंने 3 बार मैं शिव पुराण पढ़ चुकी हूँ। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं फिर से उसको पढ़ूँगी और जब भी आप जितनी बार हर बार पढ़ेंगे ना, आपको कुछ नया पता चलेगा। और हमारी जो जनरेशन है उसको कन्फ्यूज़न भी इसी चीज़ की है। क्या है कि शास्त्र हम पढ़े नहीं हुँ। और शास्त्र और हमने थोड़ा-सा वही इंटरनेट से कुछ पढ़ लिया, कुछ कहीं से पढ़ लिया और हम कन्फ्यूज़ हो गए, हमने उसी को सच्चाई मान ली और हम उसको अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं कि अच्छा जैसे अश्वत्थामा बाबा की जब बात करते हैं तो बोला जाता है कि वो बुरहानपुर में आते हैं। हुँ। सबसे फेमस आप डालिए इंटरनेट पे निकल के आएगा बुरहानपुर। लेकिन क्या वो लोग गए हैं? मैं खुद 2 बार बुरहानपुर गई हूँ। वहाँ पर लिखा भी हुआ है बोर्ड में और आते भी हैं। इस चीज़ में कोई झूठ बात नहीं है कि वो नहीं आते। लेकिन वो वहाँ आते हैं, वो वहाँ जल चढ़ाने आते हैं, वो रहते नहीं हैं वहाँ पर। रहते वो अस्तंभ गाँव में हैं। इसी तरीके से वो ज्वालेश्वर महादेव है महेश्वर में, वो वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी जल चढ़ाते हैं। शूलपाणेश्वर महादेव है शूलपाणी झाड़ी में, अब तो वो डूब में आ गया है, लेकिन वो डूब में भी वो जाते हैं चढ़ाने के लिए। और बहुत सारी जगह है जहाँ पे वो जल चढ़ाते हैं, भ्रमण करते हैं और लेकिन रहते वो वहाँ पर हैं।
ठीक है। तो अच्छा। आप जब रिसर्च करेंगे, आप जब शास्त्र पढ़ेंगे, आप जब ग्राउंड वर्क, अब शास्त्रों में ये बात नहीं लिखी है कि वो वहाँ रहते हैं, बट रिसर्च में है। जैसे मार्कंडे ऋषि ने मार्कंडे ऋषि ने नर्मदा पुराण भी लिखा है। नर्मदा पुराण में ये इस बात का उल्लेख मार्कंडे ऋषि ने किया है कि अश्वत्थामा बाबा नर्मदा खंड में रहते हैं, वहाँ पर नर्मदा किनारे मिलते हैं। तो आप जब ये पढ़ते तो आपको पता होता कि हाँ वो नर्मदा किनारे मिलते हैं। अब जब नर्मदा किनारे उनको आप ढूंढने जाएंगे तो उनका घर निकल के आता है, उनकी तपोस्थली निकल के आती है। तो अब ऐसे ये भी बोला जाता है कि पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन एक मशाल निकलती है शूलपानी झाड़ी से, और वो ज्वालेश्वर महादेव जाती है, शूलपानेश्वर महादेव जाती है, और लोगों ने ये देखा है और लोगों का मानना है कि वो अश्वत्थामा बाबा हैं। तो इस तरीके से चीज़ें, इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारे लिए ये अच्छा होता है कि हमें क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री इतनी वास्ट और इतनी पुरानी है ना, और इतना कुछ है हमारी हिस्ट्री में कि अगर हमें पूरी चीज़ें नहीं पता होगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही रीज़न है कि जब मैं परिक्रमा करके आई तो मैंने शास्त्र पढ़ने शुरू किए। मैंने पुराणों से शुरू किया। मैंने 3 बार शिव पुराण पढ़ा, मैंने विष्णु पुराण पढ़ा है, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, देवी भागवत पुराण, नर्मदा पुराण, मतलब अभी मैं ये सब पढ़ चुकी हूँ। और अभी भी मेरी जर्नी क्योंकि अभी शुरू हुई है तो आगे भी मैं इसको कंटिन्यू रख रही हूँ। जैसे अभी फिलहाल के लिए मैंने भागवत भी पढ़ी है, मैंने देवी भागवत पुराण भी पढ़ा है, मैंने भागवत पुराण भी पढ़ा है। तो बहुत सारे पुराण मैंने पढ़े हैं, 18 पुराण हैं, तो मेरे को वो सब पूरे करने हैं। और उसके बाद फिर मैं वेद पे जाऊंगी, फिर उपनिषद पे जाऊंगी, फिर वेद पे जाऊंगी। तो उससे एक अलग नॉलेज, एक अलग ऊर्जा, क्योंकि हमारे पुराण जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें एक बहुत अलग ऊर्जा मिलती है, आपको एक अलग सी एनर्जी फील होगी। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल की जनरेशन को पढ़ना तो कहाँ से शुरू करें? मुझे लगता है सबसे पहले जिसको भी शुरू करना है वो श्रीमद् भागवत, भागवत गीता हमारी। उसके बाद फिर पुराणों से शुरू करें। पुराण क्योंकि सार कहा जाता है वेदों का, तो आप पुराणों से शुरू करें। और काफ़ी अब तो मतलब हिंदी में भी लिखा हुआ है तो आपको समझ में भी आ जाता है। तो आप वो गीता प्रेस की जो पुराण होते हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। मैं वहीं से करती हूँ और वही पढ़ती हूँ। उसके बाद से धीरे धीरे जब आपको समझ आने लग जाएगा फिर आप उसको अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए आप स्टार्ट पुराण से कर सकते हैं। तो जैसे आप अभी ज्ञान ले रहे हैं पुराणों का, तो आपको स्पिरिचुअलिटी और रियल लाइफ बैलेंस करने में कोई कठिनाई नहीं आई? ये कठिनाई मुझे तब आई थी जब मैं परिक्रमा से आई थी। जस्ट जब आई थी मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी उस टाइम पर, क्योंकि क्या था ना उस टाइम पर वहाँ पे यहाँ पर जिन चीज़ों को मजाक में बोला जाता है कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, वहाँ पे उन चीज़ों का बहुत महत्व है। कि अगर वहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी को सच में दर्शन हुए, किसी भी डिवाइन एनर्जी के, तो वहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि वहाँ की एनर्जी ऐसी है, वहाँ की वाइब्रेशंस रहती है और वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन यहीं पे आके अगर मैं बोलूँ कि मुझे दर्शन हुए तो यहाँ पे उस चीज़ को एक्सेप्ट किया ही नहीं जाएगा कि ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं अपने दोस्तों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती थी। कुछ दोस्त मान जाते थे, कुछ नहीं मानते थे, मतलब वो आता था, सबका ओपिनियन आता था कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, अरे तूने ऐसे परिक्रमा कैसे कर ली, हम तो नहीं कर सकते, हम तो नहीं जा सकते हैं, ये भी आता था। तो उस टाइम पर बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि बैलेंस उस टाइम पर हो नहीं पा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसके बाद फिर मुझे किसी ने समझाया कि दिस इज़ योर रियलिटी, तुझे पता है कि तू सच बोल रही है और ये तेरा सच है, तो इस पे अड़िग रह। अगर ये सच है और तू जानती है तो इसको सच मान, और उसके बाद तू मतलब स्पिरिचुअलिटी क्या है ना कि हम लोग ना बहुत ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करनी है, आपको मेहनत नहीं करनी। मेरा मानना है कि प्रेम से भक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है, और यही स्पिरिचुअलिटी है। मैं सिर्फ भक्ति करती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मैं पूजा पाठ, मतलब ऐसे नहीं करती कि अगर मैंने कोई अक्षत ठीक से नहीं चढ़ाया तो मुझसे कोई गलती हो गई, या मैंने सिंदूर ठीक से नहीं टीका लगाया, या कुमकुम ठीक से टीका नहीं लगाया, गलती होगी। नहीं, मैं ये कुछ नहीं करती। मैं सिर्फ भक्ति में बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, महादेव की भक्त हूँ मैं डेली मंदिर जाती हूँ। मेरा रूटीन है कि मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करती हूँ। मेरा जो 10 बजे तक का टाइम होता है, सुबह के 10 बजे तक का, वो मेरा पूरी स्पिरिचुअलिटी है, और 10 बजे के बाद मेरा पूरा गृहस्थ जीवन है। तो अभी फिलहाल मैंने इस तरीके से बैलेंस कर लिया कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं अश्वत्थामा बाबा और
महादेव का ध्यान करती हूँ, उसके बाद फिर मैं मंदिर जाती हूँ। अब मंदिर जाके भी मैं धूप अगरबत्ती नहीं करती, मैं सिर्फ जल चढ़ाती हूँ और मैं चंदन लगाती हूँ और मैं आ जाती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे पीस मिलता है। और मैं महादेव से बात करती हूँ कि महादेव ये प्रॉब्लम हो गई, महादेव वो प्रॉब्लम हो गई, संभाल लेना या मुझे रास्ता दिखा देना कि मैं कैसे इस चीज़ को ठीक करूँ। तो इस तरीके से है। और जब मैं मंदिर से आती हूँ, वहाँ से फिर मेरी नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। तो वहाँ से डेली की दिनचर्या जो भी आपका होता है, आप मैं वो कंटिन्यू करती हूँ। तो इस तरीके से मैं बैलेंस कर पाई। तो और जब मैंने ये बैलेंस करना शुरू किया तो मुझे एक्चुअली बहुत पीस मिलता है, बहुत शांति मिलती है, मेरा दिमाग शांत रहता है। फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं पुराण पढ़ने लग जाती हूँ, तो उससे भी मेरे को काफ़ी पीस मिलता है। तो मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाती हूँ शांति से, क्योंकि आपका दिमाग शांत रहेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स हैंडल कर पाती हूँ, किस तरीके से चीज़ें करनी है, आगे का क्लियर कैसे क्या करना है, वो कन्फ्यूजन जो होती है वो दूर हो जाती है। तो इस तरीके से अभी बैलेंस होता है। और आप अश्वत्थामा जी को अपने बाबा मानती हैं, तो जी, आपने जी, जी। उनसे क्या सीखा है? क्या सीखा? तो जर्नी तो खैर अभी शुरू हुई है, सीखना तो उनसे बहुत कुछ है। अच्छा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो ये कि उन्होंने जो पाप किया था, वो द्वापर युग का सबसे बड़ा पाप है। सबसे क्रूर और सबसे बड़ा पाप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो प्रायश्चित है, वो भी सबसे बड़ा है। तो लोग पाप के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन प्रायश्चित के बारे में कोई बात नहीं करता। आज जितना देखिए जितना बड़ा पाप होता है, उतना ही बड़ा प्रायश्चित होता है। तो उनका जितना बड़ा पाप है, उतना ही बड़ा प्रायश्चित भी है। तो आज वो जो प्रायश्चित अभी भी कर रहे हैं, जबकि उनका जो कर्ज है वो पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी वो कर रहे हैं। तो लोगों को जब अश्वत्थामा बाबा के बारे में बोला जाता है, तो जिनके भी ये ओपिनियन है कि अरे उसने वो तो क्रूर है, उसने तो ऐसे मारा, उसने जो भी बुरा भला बोलते हैं, वो ये क्यों नहीं देखते कि सबसे बड़ा प्रायश्चित भी उन्होंने ही किया है, जो कोई नहीं कर सकता। तो उनसे यही सीखने को मिलता है, वो स्ट्रेंथ, वो पेशेंस, किस लेवल की वो पीड़ा में रहे होंगे, क्या क्या उन्होंने सहा होगा। एक तरफ मेरी पहली बुक है सीकिंग डेथ, उसमें मैंने इस बात को बहुत अच्छे से लिखा है। वो एक टाइम पर राजा थे, वो राजा भी बने थे, वो गुरुपुत्र थे, वो मतलब इतने ज्ञानी थे, उनको शास्त्रों की इतनी अच्छी नॉलेज थी, सब कुछ था। और सडनली उनकी लाइफ में सब कुछ बदल गया कि घाव आ गए, क्योंकि उन्होंने और उनकी ही गलती है, और उन्होंने माना भी है इस बात को कि उनकी गलती है, उन्होंने पाप किया है। तो उन्होंने अपनी मणि भी दी, ठीक है। तो जब उन्होंने ये किया, तो उसके बाद आप देखिए कि वो 3000 वर्षों तक किस तरीके से भटके होंगे, है ना, कितनी पीड़ा में रहे होंगे। उनके साथ के सब लोग जा चुके हैं। हम लोगों को थोड़ी सी खरोच भी आ जाती है तो हम लोग डॉक्टर के पास आजकल की डेट में चले जाते हैं, हमसे नहीं होता बर्दाश्त। हमारा सर दर्द भी होता है तो हम 2 दिन तक लेटे रहते हैं कि हमारा सर दर्द हो रहा है, बिना दवाई खाए हमें चैन नहीं मिलता है। लेकिन वो किस तरीके से रह रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को ये दिखता है, लोगों को ये दिखता है कि उन्होंने पाप किया है, तो प्लीज प्रायश्चित देखो और सीखो उनसे कि हमें भी वो पाप नहीं करना। मैंने फर्स्ट बुक में ये चीज़ बताई हुई है, जैसे अबॉर्शंस होते हैं, ठीक है। और पहले तो, अब तो खैर ये चीज़ काफ़ी बदल गई है कि बेटी के चक्कर में बेटियों को मार देते थे, और पहले वो टेस्ट भी कराए जाते थे जिसमें चेक किया जाता था। क्या ये सेम पाप नहीं है? उन्होंने भी तो उत्तरा के गर्भ में किसी शिशु को मारा था ना, अनबॉर्न चाइल्ड को मारा था। आप भी तो वही कर रहे हो, तो पाप तो ये सेम ही है। तो आप तो मतलब बोल ही नहीं सकते ना उस चीज को, चाहे आपके रीजंस जो भी रहे हो। पर आप एक संतान जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, आप उसको मार रहे हो। और कलयुग में तो ये कितना कॉमन हो गया था बीच में, अब तो फिर भी काफी कम हो गया है काफी, पर पहले कितना कम कितना ज्यादा हो गया था इस चीज को। तो ये तो सेम ही पाप हो गया। तो आप कैसे बोल रहे हो कि उन्होंने इतना बड़ा पाप किया था? तो इस बात को मैंने बहुत अच्छे से अपनी फर्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया है। तो वही सीखने को मिलता है कि उनके वो पाप नहीं करना जो उन्होंने किया था, क्योंकि उससे सीख ही सबसे बड़ी ये मिलती है कि जो महादेव के खुद अंश हैं, अगर महादेव ने, कृष्ण जी ने अपने ही अंश को उस पाप पर इतनी बड़ी सजा दी, तो हम तो फिर भी नॉर्मल इंसान हैं, तो हमें आगे कितनी सजा मिल सकती है। दूसरा, उस पाप को सहने की शक्ति, एक्सेप्ट करने की शक्ति। हम लोग आज गलतियां करते हैं, हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते कि हमारी गलती थी।
उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है और उन्होंने प्रायश्चित भी किया है। तो ये जो शक्ति होती है ये हमें उनसे सीखना चाहिए। अगर द्वापर युग में अश्वत्थामा नेगेटिव हैं तो कलयुग में अश्वत्थामा पॉजिटिव हैं। तो जब हम कलयुग के नेगेटिव द्वापर के नेगेटिव अश्वत्थामा को देखते हैं तो हमें कलयुग के पॉजिटिव अश्वत्थामा को भी देखना चाहिए। आपका नाम मतलब मिनी भारद्वाज, तो आप भारद्वाज हैं, तो ऐसे कहते हैं कि हमारे अश्वत्थामा जी भी ऋषि भारद्वाज के वंशज हैं, तो क्या इसी वजह से उन्होंने आपको चुना? अब ये तो मुझे नहीं पता पर हाँ, जो मेरा गोत्र है वो भारद्वाज है और भारद्वाज ऋषि जो हैं वो अश्वत्थामा बाबा के ग्रैंडफादर है, उनके दादाजी हैं, द्रोणाचार्य के पिता हैं। ये सच है, बट मुझे क्यों चुना वो मुझे भी नहीं पता। ये तो मतलब वक्त ही बताएगा। जिस दिन मुझे भी इस बात का जवाब मिल जाएगा मैं खुद वापस से आ जाऊंगी आपके पास और मैं इस बात का जवाब ज़रूर दूंगी, बट फिलहाल मुझे इस बात का जवाब नहीं पता। और अगर आपको दोबारा से मौका मिले कि आप अश्वत्थामा जी से मिलें तो आप उनसे क्या सवाल करेंगी? सवाल नहीं करूंगी, ऑलरेडी मैं उनसे दूसरी चीज़ मांग चुकी हूँ कि मुझे उनसे दोबारा मिलना है। जैसे पहली बारी में मैंने बोला था कि मैं आपसे मिलूंगी तो मुझे फ़ोटो चाहिए आपकी, तो वो मेरे पास है। मैं उनकी आरती मैंने लिखी हुई है और उनकी आरती मैं कर रही हूँ और अब मैंने दूसरी चीज़ उनसे मांगी है। तो अगर देखते हैं, अगर बाबा ने दोबारा कभी बाबा का आशीर्वाद रहा और उन्होंने दिया तो दर्शन भी होंगे और वो दूसरी चीज़ भी मिलेगी। और आप अपनी आगे की जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी कि अब आप कैसे अपनी जो आपने पहली बुक लिखी है, फिर आपने दूसरी ये जो लाइफ ऑफ लिबरेशन बुक लिखी है, तो ये तो कंप्लीट हो गई। अब आपकी आगे वाली जर्नी के बारे में कुछ बताइए आप। जी, तो अब थर्ड सीरीज़ है, इस बुक की ही तीसरी सीरीज़ भी आने वाली है, जो ऑब्वियसली क्योंकि ये बुक जो है मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है और मेरे अपने पर्सनल रिसर्च पे बेस्ड है। तो अभी आगे जैसे जैसे चीज़ें होंगी तो तीसरी बुक भी आएगी, क्योंकि ये एंड हुई है उस जगह पर जहाँ पे जिस बात का जवाब मैं खुद भी अभी ढूंढ रही हूँ, तो उस बात का जवाब जैसे ही मुझे मिलेगा तो वो तीसरी बुक भी आ जाएगी। इसके लिए मैं अभी फिर से वापस से अपनी जर्नी एक शुरू कर रही हूँ। जैसे टपकेश्वर महादेव है, वहाँ पे मैं ऑलरेडी एक बार होके आ चुकी हूँ। मैं अपनी पहली बुक टपकेश्वर महादेव पर चढ़ाकर आई थी, क्योंकि टपकेश्वर महादेव को अश्वत्थामा बाबा की जन्मस्थली मानी जाती है। कि जो ऐसा बोला भी जाता है कि अश्वत्थामा बाबा को जब दूध चाहिए था, जब द्रोणाचार्य आटा का घोल पिला के उनकर देते थे उनको, तो अश्वत्थामा बाबा ने बोला कि मुझे दूध पीना है। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि तुम्हें मतलब तुम महादेव का प्रसाद हो तो तुम महादेव की ही तपस्या करो, वही तुम्हें देंगे। तो उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर काफ़ी वर्षों तक उनकी तपस्या की थी और फिर महादेव प्रकट हुए थे और महादेव ने दूध की धारा निकाली थी। तो अब ऐसा बोला जाता है कि वो दूध की धारा कन्वर्ट हो गई है पानी में। तो वहाँ पे जो शिवलिंग है उनको टपकेश्वर महादेव बोला जाता है उस जगह को, और आज भी वहाँ से पानी टपकता है, जो किसी को नहीं पता कहाँ से है। तो बोला जाता है वही दूध की धारा अब पानी में कन्वर्ट हो गई है। तो वहाँ पे अश्वत्थामा बाबा की मूर्ति भी है, जिसमें एक पैर पे वो खड़े होके, मतलब वो मूर्ति ही पूरी ऐसी है जिसमें वो एक पैर पे खड़े होके तपस्या कर रहे हैं। तो अभी मैं दोबारा वहाँ पर जाने वाली हूँ। फिर मैं पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है वहाँ पे वापस जाने वाली हूँ। और अभी मैं स्तंभ गांव से तो होकर ही आई हूँ रिसेंटली, तो वापस से जा रही हूँ, वापस अपनी रिसर्च और आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में पता चल सके। और प्लस में मेडिटेशन और वो सब भी मेरा कंटिन्यू है। तो जैसे पता चलेगा तो तीसरी बुक आ जाएगी। क्या आपको लगता है कि जो आज का स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और पुराणों का ज्ञान आज के समय में और इजी हो सकता है या और रिलेवेंट बन सकता है? ये सच है, क्योंकि आप जब हमारे पुराण पढ़ेंगे ना तो उसमें ये बात बोली गई है कि जब आप सतयुग की बात करें या द्वापर युग की बात करें या त्रेता युग की बात करें, उसमें ये बोला गया है कि मुझे एग्जैक्ट अभी मैं भूल गई हूँ, बट ऐसा बोलते हैं कि जो 10,000 साल वर्ष जप करने से सतयुग में जो फल मिलता है, त्रेता में 1,000 साल का और द्वापर में 100 साल के साधना से तपस्या से जो फल मिलता है, वो कलयुग में सिर्फ नाम मात्र से, ईश्वर का नाम जपने से ही मिल जाता है। सॉरी, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता है इसके, बट शायद ऐसा ही है, अभी मैं भूल गई हूँ। तो ये हमारे पुराण में लिखा हुआ है। तो और ये बात शायद भविष्य पुराण में लिखी है। तो ये सच है हमारे लिए, कलयुग के लोगों के लिए एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी और ये सब बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हो, लेकिन कलयुग के लोग करते ही नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पे इजी बनाया गया है, क्योंकि जो साधना, जो तपस्या आप देखोगे तो पुराण ये द्वापर युग, त्रेता या सतयुग में लोग किया करते थे, वो आज हम नहीं कर सकते। लोग तो 10-10 हज़ार वर्ष तक तपस्या करते थे। हमारी तो आयु भी अब 100 से 60 पे आ चुकी है। तो वो नहीं है। तो ये इजी है, बस आपको 2 चीजें, जैसे मैंने बोला ना, भक्ति, प्रेम, ज्ञान
और जब आप ये करेंगे ना तो उसमें एक चीज़ और आप ऐड कर दीजिए, इंसानियत। अगर आप कलयुग में ये 4 चीज़ें लेके चल रहे हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी को अचीव कर सकते हैं, बहुत ईज़ी है। लेकिन ये सबसे टफ हो गया है कलयुग में आजकल के बच्चों के लिए या आजकल के लोगों के लिए। जैसे अभी कल की मूवी आई थी, लोग रिलेट करते हैं कि आप कल की मूवी देख कर आए हैं, ऐसे लोग कुछ बोलने लगते हैं। जी, ऐसा जी, आपको जी, किसी जी, ने जी। बोला है? मैंने कमेंट्स पढ़े थे तो उसमें काफ़ी लोगों ने ये लिखा है। उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगी कि जिन लोगों ने मेरी पहली बुक पढ़ी है, सीकिंग डेथ अ बोन विद अ कर्स, जो 2021 में आई थी, जो मेरे रीडर्स रहे हैं, और जिन्होंने मेरी ये बुक भी पढ़ी है, उनको पता है कि मैं कल की फ़िल्म देख के नहीं आई हूँ। मेरा बस यही है, जिन्होंने पढ़ा है। अब जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है और जिनको पता नहीं है तो फिर उनके अपने ओपिनियन है, बट जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि मेरी जर्नी क्या रही है और किस तरीके से शुरू हुई है, और मैं कल की फ़िल्म देख के नहीं आई हूँ। मैं उससे मोटिवेट नहीं हुई हूँ। तो मिनी जी, इस पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। राधे राधे। राधे राधे।